हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग में? बढ़िया एकदम। बेटा आज हम लोग मिले अपने पार्ट नंबर 5 के लिए और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे सस्पेंस अकाउंट के बारे में। बेटा बहुत बारी एग्जाम्स में आता है कि रेक्टिफिकेशन के अंदर स्टूडेंट्स को सस्पेंस के अंदर दिक्कत आती है, लेकिन हम लोगों ने बहुत डिटेल में पार्ट 1 में सीखा था कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं। इस चैप्टर का बेटा नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब सर अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय, मुंशीगिरी करते समय कुछ गलतियां कर दी, तो उन गलतियों को ही ठीक करना अब अकाउंटेंट का ही तो काम है। बिल्कुल। तो पार्ट 1 में हमने यही सीखा था कि अकाउंटेंट जो एरर्स करता है वो होते क्या है सर, क्योंकि बेटा जब तक एरर्स आप लोगों को पता नहीं होंगे आप कैसे गलती सुधारना स्टार्ट करोगे। तो पहले पार्ट 1 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अकाउंटेंट गलतियां किस किस तरीके से करता है और कैसे ट्रायल बैलेंस टैली दिखता है, फिर भी सर उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। यही बहुत अच्छी बात हम लोगों ने बहुत बढ़िया बात सीखी थी कि सर हमें तो लगता था ट्रायल बैलेंस टैली हो गया सर, मजा ही आ गया लाइफ में और क्या ही चाहिए हम लोगों को। हाँ कि ना? हम लोगों ने उस दिन ये सीख लिया था पार्ट 1 में कि ट्रायल बैलेंस टैली भी था और फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ कमियां रह गई थी। तो पार्ट 1 देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये चैप्टर घूम कैसे रहे, ये चैप्टर सर बनेगा कैसे। हाँ कि ना? पार्ट 2 में हम लोगों ने प्रैक्टिकली फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज किस चीज की, एरर ऑफ प्रिंसिपल को ठीक करना सीखा था। पार्ट 3 में हम लोगों ने बेटा एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन को देखा और बेटा पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन के अंदर जब कंपाउंड एंट्रीज आती है, सर कंपाउंड एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती है बेटा? जहां पर एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होता है उसको हम कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। बच्चों को काफी समस्या आती है जिसको हमने पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट करा। और बेटा आज हम मिले बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए और आज की क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि मैं बात करने लगा हूं आप लोगों से सस्पेंस अकाउंट के बारे में। जरा समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। ये देखो, सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताओ कि बाहुबली किस किस बच्चे ने देखी है? बच्चे कह रहे हैं सर बाहुबली तो सबने देखी है सर। हाँ कि ना? बिल्कुल। बताओ जरा, बाहुबली 1 आई, उसके बाद बाहुबली 2 आई, बोलो हाँ कि ना? बाहुबली 1 के अंदर कुछ सस्पेंस रह गया था कि नहीं रह गया था? बिल्कुल सर। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? हाँ कि ना? बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हमें याद है। बिल्कुल। हाँ कि ना? तो बताओ, पहली पार्ट जब आई थी उसमें कुछ सस्पेंस रह गया था और सस्पेंस के बाद आई पार्ट नंबर 2, बोलो हाँ कि ना? उसी हिसाब से पार्ट 2 बनाने के लिए पार्ट 1 में सस्पेंस छोड़ा गया था। जल्दी बोलो, पार्ट 2 बनाने के लिए पार्ट 1 में सस्पेंस छोड़ा गया था, बोलो हाँ कि ना? उसी तरीके से मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। उसी तरीके से मुझे एक चीज बताओ कि जब आप लोग जर्नल करते हो सबसे पहला अकाउंट्स का स्टेप क्या था बेटा? जर्नल, बोलो हाँ कि ना? सर बिल्कुल। आपने मान लो जर्नल एंट्रीज भी पास कर दी, फिर आप लोगों ने लेजर भी बना दिए। बड़े ध्यान से समझना, जर्नल के बाद लेजर, यही होता है। बिल्कुल सर, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कह लो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, जो कि ईयर एंड पर बनते ही बनते हैं। ईयर एंड 31 मार्च को सर बनेंगे ही बनेंगे, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर, 31 मार्च को सर ये बनाने कंपलसरी है, ऑप्शन थोड़ी ना। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूं कि ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं हो रहा, मतलब सर ये तो गड़बड़ हो गई भाई। अगर मैं कहूं यहाँ पर टोटल आ रहा है 120 का, यहाँ पर बेटा टोटल आ रहा है 130 का ट्रायल बैलेंस का, तो अब बताओ ट्रायल बैलेंस क्योंकि टैली नहीं हो रहा, लेकिन हमें अपने फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो 31 मार्च को बनानी है। बिल्कुल सर। अब क्या करें? क्या 31 मार्च से आगे बढ़ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए? सर ये तो है ही नहीं, लॉ कहता है 31 मार्च को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट करो। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, इसका मतलब क्रेडिट में 130 आ रहा है, डेबिट साइड में 120 आ रहा है, इसका मतलब डेबिट के अंदर, सिर्फ डेबिट साइड के अंदर 10 रुपए की शॉर्टेज आ रही है, बोलो हाँ कि ना? तो सर इसका मतलब ये कौन से एरर्स हो गए भैया? ये तो हो गए सर वन साइडेड एरर। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी बात करी है पहले पार्ट्स के अंदर, तो हम लोग वहां पर टू साइडेड एरर की बात करते थे, जो डेबिट और क्रेडिट दोनों को अफेक्ट करता था, इसीलिए ट्रायल बैलेंस टैली होता था, बोलो हाँ कि ना? भाई अगर मैं बोलूं कि आपने डेबिट में 10 रुपए ज्यादा डाल दिए, क्रेडिट में भी 10 रुपए ज्यादा डाल दिए, तो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में अगर 10-10 रुपए आप एक्स्ट्रा दिखा दोगे तो ट्रायल बैलेंस तो टैली रहेगा ना। वहां भी 10 दिखा दिए, वहां भी 10 दिखा दिए, तो ट्रायल बैलेंस के अल्टीमेट टोटल पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब सर जब हम टू साइडेड एरर्स की बात करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों में, वहां पर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती सर। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगल साइडेड एरर या कह लो वन साइडेड एरर, तो 100% है सर, यहाँ पर एक साइड ज्यादा होगी और दूसरी साइड उससे कम होगी। तो सामने देख लो, जैसे कि क्रेडिट साइड का टोटल बेटा आ रहा है ट्रायल बैलेंस का 130 और डेबिट में सिर्फ आ रहा है 120। तो बताओ ये सिंगल साइडेड या वन साइडेड एरर हुआ कि नहीं हुआ? और बेटा हमेशा याद रखना, जो वन साइडेड एरर होते हैं या कह लो जो सिंगल साइडेड एरर होते हैं, उन्हीं की वजह से सिर्फ ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। और क्योंकि हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाने हैं सर, हम ऐसे रुक नहीं सकते,
तो उसके लिए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की घंटी तो बज रही है कि भैया बनाना है, तो मैं यहां पर जो 10 रुपए कम पड़ रहे थे डेबिट साइड में, जो 10 रुपए कम पड़ रहे थे उसको मैं सस्पेंस अकाउंट के नाम से टेम्परेरी बेसिस पे दिखा दूंगा ताकि मेरा टोटल टैली हो जाए और मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कह लो फाइनल अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करूं, क्योंकि सर बनाना कंपलसरी होता है, हाँ कि ना। तो समझ जाना आप लोग मेरी बात कि भाई जब भी आपको कोई वन साइडेड एरर दिखे, या कह लो इसी को हम सिंगल साइड एरर कहते हैं, वन साइड एरर कह रहे हैं, इसमें जब भी ऐसा होगा तो आपका ट्रायल बैलेंस इस केस में टैली नहीं होगा। और ट्रायल बैलेंस टैली इसलिए करना पड़ रहा है सस्पेंस के नाम से क्योंकि सर जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, इसलिए हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स बनाने में कोई डिले ना हो, इसीलिए हम उसे टेम्परेरी बेस पे सस्पेंस अकाउंट के नाम से फिट कर देते हैं और अपना गाड़ी आगे चलाते हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने स्टार्ट करते हैं बेटा। इसलिए सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल होता है ताकि फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में फर्दर डिले ना हो। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई टू साइडेड एरर होंगे जो डेबिट और क्रेडिट दोनों को अफेक्ट कर रहे होंगे बेटा, वहां पर ट्रायल बैलेंस पर कोई असर नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस टैली था टैली ही दिखाई देगा। वेयर एज जब हम बात करते हैं सिंगल साइडेड एरर या वन साइडेड एरर की, बेटा वहां पर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, जैसे कि आपको सामने नजर भी आ रहा है। तो हम उसे सस्पेंस अकाउंट यूज करके टेम्परेरी बेस पे टैली कर देंगे और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे, जो कि लॉ ने बोला हुआ है कि भैया फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो आपको 31 मार्च को बनाना ही है बेटा। ये हो गया आपका बेसिक मतलब, जहां पर आपको बात समझ में आई कि सर इस तरीके से सिंगल साइडेड एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होते हैं और सर हमें सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है। कोई दिक्कत समस्या तो बताओ, मतलब समझ में आया, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। अब सर कुछ एंट्रीज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग वन साइडेड एरर्स की, हाँ कि ना। हम लोगों ने यहाँ पर 8 एग्जांपल्स ले रखे हैं आपको समझाने के लिए ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। सबसे पहले अब ये समझो कि यहाँ पर गलती सिर्फ एक तरफ होगी, याद रखना पहले ही इन 8 एंट्रीज को कराने से पहले मैं आपसे बोल दूं कि अपने दिमाग में ये सोचो कि यहाँ पर गलती सिर्फ एक साइड में होगी, दूसरी साइड में कोई गलती नहीं होगी, तभी तो ये सिंगल साइडेड एरर होगा और तभी तो सस्पेंस अकाउंट सर इस्तेमाल होगा क्योंकि सिंगल साइड एरर है, हाँ कि ना। आओ जरा, लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड फॉर 5000, बड़े ध्यान से, गुड्स परचेज्ड फॉर 5000 वर पोस्टेड एज 502 कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। क्वेश्चन देखो साफ साफ बोल रहे हैं कि गुड्स परचेज करे गए 5000 रुपए के और उसको पोस्ट कर दिया गया है सिर्फ 500 रुपए से, 5000 की जगह 500 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया गया है, कौन से अकाउंट में, सिर्फ परचेज अकाउंट, मतलब हमने सिर्फ परचेज अकाउंट में गलती करी है। क्वेश्चन साफ साफ आपको बता रहा है, तो सिंगल साइडेड एरर ही तो हुआ कि सिर्फ परचेज अकाउंट में हमने 5000 की जगह 500 रुपए से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। तो खुद बताओ हम लोगों ने परचेज को जहां रिकॉर्ड करना था कितने रुपीस से, 5000 से, अकाउंटेंट ने गलती से परचेज अकाउंट को सिर्फ कितने रुपीस से रिकॉर्ड करा है, 500 से। तो खुद बताओ, सबको पता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं हम लोग कि परचेज बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, बिल्कुल सर, कि जब तक हम परचेज ऑफ गुड्स करेंगे नहीं सर, बिजनेस कभी प्रॉफिट कमा नहीं पाएगा। बिना माल खरीदे भाई बिजनेस कैसे प्रॉफिट कमा पाएगा, पहले माल खरीदा जाता है, फिर उसको कन्वर्ट करा जाता है फिनिश गुड्स में, फिर उसको बेचा जाता है। तो सर परचेज के नाम से रॉ मटेरियल खरीदो या स्टॉक खरीदो, एक्सपेंस तो हो रहा है ना बिजनेस का, इसीलिए परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और सब जानते हैं एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अकाउंटेंट ने परचेज को 5000 की जगह 500 रुपए से सिर्फ रिकॉर्ड करा है, इसका मतलब उन्होंने परचेज को कितने रुपए से, 4500 रुपीज से कम रिकॉर्ड करा। वो जल्दी बोलो हाँ कि ना, 5000 रुपए से रिकॉर्ड करना था लेकिन सिर्फ 500 रुपए से रिकॉर्ड करा है, इसका मतलब उन्होंने परचेज को 500 रुपए से कम रिकॉर्ड करा है। तो बेटा 4500 से कम रिकॉर्ड करा हुआ है, बोलो हाँ कि ना। तो अब मुझे इसको ठीक करने के लिए 4500 रुपीज से परचेज को बढ़ाना ही तो है, यही तो है, बिल्कुल सर। भाई अकाउंटेंट ने क्या गलती करी है, अकाउंटेंट ने परचेज को 4500 रुपीज से कम रिकॉर्ड कर दिया है, 5000 की जगह सिर्फ कितने से रिकॉर्ड करा है, 500 रुपीज से। तो 4500 से कम रिकॉर्ड करा हुआ ना परचेज को, बिल्कुल। परचेज क्योंकि एक्सपेंस होता है, बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। अब क्योंकि उन्होंने गलती ही ये करी कि परचेज को कम रिकॉर्ड करा है, तो मुझे परचेज को बढ़ाना है, और परचेज बढ़ती है तो हमें पता है कौन सी साइड में रिकॉर्ड होती है, डेबिट साइड में। तो सर एंट्री क्या हो जाएगी, बेटा एंट्री तो आप समझ ही गए जब, अब परचेज को बढ़ाना है तो परचेज तो पता है डेबिट में बढ़ती है, तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा, सीधा सीधा परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज से बढ़ानी है, सिर्फ 4500, 2। सर अब हमें 2 तो कुछ पता ही नहीं, क्रेडिट साइड में तो कुछ हमें पता ही नहीं, हाँ कि ना। तो बेटा यही तो सिंगल साइडेड एरर हुआ कि सिर्फ गलती डेबिट में हुई है, क्रेडिट का हमें कुछ पता ही नहीं। तो बेटा जब हमें कुछ पता नहीं होगा तो ही तो सस्पेंस होता है। मूवीज में देखते हो ना, जब हमें कुछ नहीं पता होता था हम क्या कहते हैं, यार ये तो सस्पेंस है, तो यहां पर भी तो सस्पेंस ही आएगा क्योंकि इसकी हमें कोई जानकारी अभी नहीं है। तो एंट्री क्या होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस
अकाउंट 4500। कोई समस्या तो बताओ, बिल्कुल क्लियर है? बड़े ध्यान से समझना, पहले 2-3 एंट्रीज आपको समझने में थोड़ा सा हो सकता है समस्या लगे, फोकस ज्यादा करना पड़े, बाद में आप लोग तो खुद ही समझदार बच्चे हो, कर लोगे अपने आप। यहां देखो 5000 रुपए के गुड्स परचेज करे गए थे, अकाउंटेंट ने परचेज अकाउंट सिर्फ कितने से डेबिट करा? 500 रुपए से। तो इसका मतलब उसने 4500 से परचेजेस को कम रिकॉर्ड करा है, तो मुझे परचेजेस को बढ़ाना होगा, तो हमने 4500 से परचेजेस को बढ़ा दिया। और परचेज क्योंकि एक्सपेंस होते हैं, बढ़ेंगे तो सर डेबिट ही तो होंगे, और क्रेडिट की कोई जानकारी नहीं है तो सर सस्पेंस ही तो हो गया, इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट का सहारा लिया है। बेटा फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ध्यान से, बिल्कुल फटाफट से, वेरी गुड। चलो अच्छे से करो, रजिस्टर लो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, जल्दी से, ऐसे नहीं देखनी वीडियो, है ना बेटा? पढ़ाई हो रही है, ये कोई वेब सीरीज थोड़ी ना चल रही है सर, आराम से रिलैक्स होकर देखेंगे, ठीक है? चलो वेरी गुड सर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर अभी नया नया सीखना स्टार्ट करें। अब देखो नेक्स्ट, देखो बड़े ध्यान से, लिखा हुआ है परचेज बुक, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट, मतलब ज्यादा, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, अंडरकास्ट मतलब होता है बेटा कम। ओवरकास्ट हो रखी है कितने रुपए से? 800 रुपए से। मतलब परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट कह रहे हैं, याद रखना, परचेज बुक कह रहे हैं, इसका मतलब परचेज अकाउंट की बात कर रहे हैं। परचेज में गड़बड़ करी है फिर से हम लोगों ने, और सिर्फ परचेज में ही गड़बड़ करी है। तो खुद बताओ, परचेज बुक को हमने गलती से ज्यादा रिकॉर्ड करा हुआ, लिखा हुआ 800 रुपए से ओवरकास्ट करा हुआ, मतलब 800 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड करा हुआ है। आपको तो पता ही है, परचेज एक्सपेंस होती है, बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, अभी पीछे भी हमने देखा। तो परचेज बड़ी हुई है गलती से, तो अब हमें परचेज को क्या करना है? कम ही तो करना है। परचेज बढ़ती है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट, तो सीधा सीधा परचेज को हम क्या करेंगे? परचेज तो क्रेडिट हो जाएगा सर, क्योंकि परचेज को हमने कम करना है, क्योंकि परचेज तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो परचेज को कम करेंगे तभी तो ठीक होगी। और डेबिट की यहाँ कोई जानकारी नहीं है सर, तो जहां कोई जानकारी ना हो वहां पर सस्पेंस फिल्म बन जाती है। यहाँ पर आपका सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा, और वो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट 800 रुपए से। टू परचेजेस, सर यहाँ पर परचेज को क्रेडिट क्यों करें बेटा? क्योंकि यहाँ पर परचेज बुक ओवरकास्ट हो रखी है, मतलब ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो अकाउंटेंट ने 800 रुपए से यही गलती करी हुई है कि उसने परचेज को गलती से बढ़ा दिया है, तो हमें परचेज को कम करना है। परचेज एक्सपेंस होता है, बढ़ते हैं तो डेबिट, लेकिन कम करना होगा तो क्रेडिट, तो हमने 800 रुपए से कम करना था, इसलिए परचेज को क्रेडिट साइड में लिख दिया। डेबिट की जानकारी नहीं है सर, तो हमेशा की तरह सस्पेंस अकाउंट डाल दिया। हाँ कि ना? वेरी गुड। लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, इसका भी लो फटाफट से, चलो ये लो, करो, ठीक है बेटा। आओ अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा बेटा, ताकि आप लोगों को पूरी नॉलेज मिल जाए। देखो लिखा हुआ है द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ द सेल्स बुक, सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट की बात हो रही है। आपको पता नहीं सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज बुक वो बुक होती है जहां पर हम क्रेडिट परचेज करते हैं, सेल्स बुक वो होती है जहां पर हम क्रेडिट सेल्स करते हैं गुड्स की। हाँ कि ना? वेरी गुड। लेकिन हम लोगों ने एक पेज पे 1 पेज ऑफ द सेल्स बुक वाज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 680 इंस्टेड ऑफ 860। भाई पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 ऐसे तो होते हैं अकाउंटिंग पेजेस के हिसाब से। तो हम लोगों ने सेल्स बुक को रिकॉर्ड करना था कितने से? 860 रुपए से। जब लेकिन अकाउंटेंट ने उसे नेक्स्ट पेज पर लेके गया, उसने नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड करा, तो उसने 860 की जगह उसे सिर्फ कितने से रिकॉर्ड कर लिया? 680 रुपए से रिकॉर्ड कर लिया। दोबारा बोलूंगा, द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ द सेल्स बुक, सेल्स बुक का जो टोटल होके रखा हुआ था, वो उसने जब नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड करा तो उसने गलती से 680 रुपए से कैरी फॉरवर्ड कर लिया। नेक्स्ट पेज पर उन्होंने कितना रिकॉर्ड करा? 680, लेकिन उनको रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था? 860 से, 860 से। इसका मतलब सर अल्टीमेटली देखा जाए तो उन्होंने सेल्स रिकॉर्ड कितने से करनी थी? लिखा हुआ है 860 से, लेकिन गलती से रिकॉर्ड कितने से कर ली? 680 से। मतलब सेल्स जो गलत वाली रिकॉर्ड कर ली वो कितने से कर ली? 680 से। तो अगर आप ध्यान देखो तो उन्होंने रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 860 से सेल्स को, और उन्होंने गलती से सिर्फ कितने से रिकॉर्ड करी है? 680 से। तो खुद बताओ उन्होंने एक हिसाब से सेल्स को 180 रुपीज से कम रिकॉर्ड करा हुआ कि नहीं करा हुआ? बिल्कुल भाई, करनी चाहिए थी 860, ये वाली गलती से रिकॉर्ड कर दी कितने से? 680 से। इसका मतलब साफ साफ अगर आप 860 में से 680 माइनस करोगे तो आपको साफ दिखेगा कि अकाउंटेंट ने सेल्स को 180 रुपीज से कम रिकॉर्ड करा हुआ है। बिल्कुल सर। और सर सेल्स क्योंकि इनकम होती है, बड़े ध्यान से सर, क्योंकि सेल्स बिजनेस के लिए एक इनकम को शो करती है, इनकम कम रिकॉर्ड हो रखी है, और सब जानते हैं इनकम बढ़ती क्रेडिट साइड में और कम कहाँ होती है? डेबिट साइड में। अब खुद बताओ, जब अकाउंटेंट ने सेल्स को कम रिकॉर्ड करा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई ठीक कर दो, बढ़ा दो भाई। अगर भाई गलती से सेल्स कम रिकॉर्ड हो रखी है तो सर उसको बढ़ा दो, और इनकम को बढ़ाने के लिए मुझे क्रेडिट तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर, तो अब ये तो पक्का है कि मुझे सेल्स बढ़ानी है 180 रुपीज से, तो मुझे सेल्स को बढ़ाना है, और सेल्स को बढ़ाना है तो सर क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से सेल्स को बढ़ाना है? 180 से। डेबिट की सर फिर से कोई जानकारी नहीं, तो सर फिर से सस्पेंस पिक्चर चलेगी दिमाग में, लिख देना बेटा यहाँ पर फिर सीधा सीधा सस्पेंस
अकाउंट डेबिट 180। आया मजा बेटा? बिल्कुल सर, ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है। तो बेटा बहुत बढ़िया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है बेटा। ठीक है, इसलिए पहले के पार्ट्स भी देखोगे तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन, बेटा सब कुछ बहुत डिटेल में समझ में आने वाला है। बहुत तगड़ा चैप्टर है जो आप कर रहे हो इस समय। कोई केयरलेसनेस की मैं तो मान ही नहीं सकता कि सर हमसे गलती होगी। गलती होगी तो बेटा एग्जामिनर भी नंबर देते हुए ना बहुत गलतियां करेगा। वो कहेगा बेटा मैंने तो देने तो बेटा आपको 10 नंबर थे, गलती से मैंने 1 दे दिए, तो उससे भी गलती हो जाएगी फिर, हाँ कि ना? इसलिए तैयारी बहुत अच्छी रखो। ठीक है, वेरी गुड। आओ जरा, अब सर कुछ और एग्जांपल्स है ना बेटा, पूरी तैयारी करनी है, पूरा सस्पेंस अकाउंट समझ लेना आज बहुत अच्छे से। ठीक है, आओ जरा, वेरी गुड। सेल्स बुक मतलब सर फिर से वही सेल्स की बात हो रही है, याद रखना सेल्स अकाउंट की बात हो रही है सर, हाँ कि ना? क्योंकि और किसी के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, साफ साफ क्वेश्चन कह रहे हैं सेल्स बुक ओवरकास्ट हो रखी है। मतलब सर ओवरकास्ट का मतलब आपने बताया था ज्यादा रिकॉर्ड हो रखी है। कितने रुपीस से? आप लोग तो जानते हो सेल्स अगर ज्यादा रिकॉर्ड हो रखी है तो मुझे सेल्स को कम करना पड़ेगा। और सेल्स क्योंकि इनकम होती है, इनकम कम करनी है मेरे को। सेल्स के नाम से इनकम बढ़ी हुई है तो मुझे सेल्स के नाम से इनकम को क्या करना है बेटा? कम करना है। और इनकम कम डेबिट साइड में होती है, तो मैं सेल्स को सीधा सीधा क्या लिख दूंगा? सेल्स अकाउंट से डेबिट कर दो, क्योंकि इनकम बढ़ी हुई है तो मुझे इनकम को कम करना है और इनकम डेबिट साइड में कम होती है, हाँ कि ना? सर क्रेडिट की कोई जानकारी नहीं, फिर से सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट कर देना, कोई चिंता की बात ही नहीं है सर। अब तो सर अब तो समझ में आ गया, अब तो लग रहा है आपकी जरूरत है ही नहीं। नहीं बेटा देखो, नहीं जरूरत है फिर भी देखो बेटा, ठीक है ना? बाद में प्रैक्टिस करना अपने आप। आगे देखो, फिफ्थ, परचेज ऑफ 670 was posted to the creditors account। सिर्फ और सिर्फ देखो वन साइडेड एरर है ना, तो इसलिए बहुत ही स्पेसिफिक बात कर रहा है। वो कह रहा है हमने माल भले कितने का खरीदा था, 670 रुपए का, लेकिन हमने क्रेडिटर के अकाउंट के अंदर भाई उधार में माल खरीदा होगा, तो हमें क्रेडिटर कितने रुपए से रिकॉर्ड करने चाहिए थे? 670 से। भाई माल अगर हमने उधार में 670 का खरीदा है तो मुझे फ्यूचर में क्रेडिटर को देने भी तो 670 थे, लेकिन अकाउंटेंट ने 670 की जगह उसे गलती से क्रेडिटर अकाउंट में सिर्फ कितने से रिकॉर्ड कर लिया? 600 रुपए से। क्रेडिट आप लोग जानते हैं क्रेडिटर हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है। जल्दी बोलो, क्रेडिटर हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है सर? एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी थी कितने की सर? 670 रुपए की। अकाउंटेंट ने सिर्फ 600 रुपए की रिकॉर्ड कर ली, इसका मतलब अकाउंटेंट ने लाइबिलिटी को यहाँ पर 70 रुपए से कम रिकॉर्ड करा हुआ है। बच्चे कह रहे सर बहुत सिंपल बात है, हाँ कि ना? भाई 670 रुपए का माल हमने खरीदा था तो हमने क्रेडिटर को 670 रुपए देने थे, अकाउंटेंट ने गलती से क्रेडिटर अकाउंट को 600 रुपए से क्रेडिट कर दिया, मतलब उसने अपनी लाइबिलिटी को 70 रुपए से कम रिकॉर्ड करा हुआ है। और सर जी लाइबिलिटी कम होकर दिखाई दे रही है 70 रुपए से, तो सिंपल सी बात है मुझे लाइबिलिटी को बस बढ़ाना ही तो है। और लाइबिलिटी सबको पता है बढ़ती है तो क्रेडिट में, कम होती है तो डेबिट में। बढ़ती है तो क्रेडिट में, कम होती है तो डेबिट में। तो लाइबिलिटी क्योंकि अकाउंटेंट ने कम रिकॉर्ड करी हुई है तो मुझे लाइबिलिटी को बढ़ाना है, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हाँ कि ना? तो लाइबिलिटी बढ़ाते हैं क्रेडिटर के नाम से, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में आएगी, तो ये तो पक्का है कि क्रेडिटर अकाउंट कहाँ आने वाले हैं सर? क्रेडिटर अकाउंट हमारे कितने रुपए से? 70 रुपीज से क्रेडिट में आएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी को बढ़ाना है और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में बढ़ती है। फिर से सर सस्पेंस की कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल सर डेबिट साइड सुनी सुनी है सर। तो सुनी चीज के लिए तो बेटा हम सस्पेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में पता नहीं होता है ना भाई। सर वेब सीरीज देख देख के सर फुल जानकारी है सर, आप मत बताओ सस्पेंस के बारे में। हम लोगों ने रिसेंट बहुत मूवीज देखी है नेटफ्लिक्स पे सर, जो सस्पेंस से भरी होती है। तो बेटा ये चैप्टर भी सस्पेंस से ही तो भरा हुआ है, हाँ कि नहीं? अब बच्चे कह रहे हैं सर हो गया सर, हो गया बेटा, मैं भी कह रहा हूँ बस टोटल 8 ही हम लोगों ने ट्रांजेक्शन सीखनी है, हम लोग 6ठे नंबर पर आ गए और आप लोगों को मजा आ रहा है, मेरे को पता है, हाँ कि ना? बड़े ध्यान से देखो, लेकिन एन अमाउंट ऑफ 10,000 ओड बाय दीपक। हम लोगों ने दीपक से, दीपक मेरे भाई से, जो कि दीपक, दीपक कौन है भाई? जिससे हमने पैसे लेने होते हैं वो बिजनेस के लिए कौन होता है बेटा? डेटर्स। तो हमने डेटर्स से लेने 10,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने उन्हें सेंट्री डेटर्स अकाउंट में ओमिट कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं करा उस बात को कि भैया हम लोगों ने दीपक से पैसे लेने हैं। हम लोगों को वो रिकॉर्ड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? डेटर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हम लोगों ने डेटर भाई को रिकॉर्ड करा ही नहीं, सिर्फ डेटर की बात हो रही है। आप बड़े ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है ओड बाय दीपक वाज ओमिटेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। सिर्फ सन्ड्री डेटर में ही नहीं रिकॉर्ड करा, बाकी जगह दूसरी जगह उसका इफेक्ट जहां जाना था वो चला गया होगा। तो सर ये सिंगल साइडेड एरर हुआ, इसलिए सर सस्पेंस तो आएगा ही आएगा। तो सीधा सी बात है, हमने सन्ड्री डेटर्स में उसे रिकॉर्ड करना था और हम उसे ओमिट, मतलब आप लोग जानते हैं एरर ऑफ ओमिशन में हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 के अंदर, पार्ट नंबर 3 में सॉरी, हम लोगों ने एरर ऑफ ओमिशन के बारे में बात करी थी। तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं करा सिर्फ सन्ड्री डेटर्स वाले पॉइंट को, तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे डेटर्स, क्योंकि सर बिजनेस के लिए क्या होते हैं सर? असेट होते हैं। असेट रिकॉर्ड नहीं करे, असेट को बढ़ाना ही तो है, बिल्कुल। असेट बढ़ेगा कहां पर? डेबिट में। तो कर देते हैं सर, सीधा सीधा एंट्री क्या हो जाएगी भाई? डेटर्स को रिकॉर्ड नहीं करा तो सन्ड्री डेटर्स को अब रिकॉर्ड कर लो सर, कौन सी समस्या हो गई? तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट को कर देना सर क्या? डेबिट, क्योंकि अकाउंटेंट ने नहीं करा। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। सर फिर से क्रेडिट की कोई जानकारी है ही नहीं, तो सर जी क्या करें?
कर दो सर, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देना। कितने रुपीस से? 10,000। भाई सिंगल साइडेड एरर में वो साफ साफ बोलेगा आपको, और आपको साफ साफ देखना भी है कि गलती सिर्फ एक ही साइड में हुई है, और एक साइड में गलती हुई है तो एक साइड को तो मैं ठीक कर देता हूँ, और दूसरी की मुझे जानकारी ही नहीं है तो बेटा मैं उसे सस्पेंस अकाउंट से ही तो क्लोज करूंगा। बोलो हाँ कि ना। ये खास बात है सिंगल साइडेड एरर की, या इसे वन साइडेड एरर भी कहते हैं। और याद रखना बेटा कि सिंगल साइडेड एरर जो होते हैं, या कह लो वन साइडेड जो एरर होते हैं, वही ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। उन्हीं की वजह से, सिर्फ सिंगल साइडेड एरर्स की वजह से ही ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। याद रखना, टू साइडेड एरर्स में दोनों तरफ से गलती होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस टैली दिखता है। कितनी दुख की बात है। वन साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं दिखेगा। याद रखना, अगर 1 मार्क्स में भी पूछा गया कि कौन से केस में, वन साइडेड में या टू साइडेड में, कहां पर ट्रायल बैलेंस टैली होता है, तो याद रखना टू साइडेड एरर्स के केस में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली रहता है, और वन साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं होगा, तो हमें सस्पेंस के नाम से उसे फिट करना पड़ता है, ताकि हम आगे चल के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टाइम पर प्रिपेयर कर सकें, उसमें कोई डिले ना हो सके। बच्चे कह रहे सर मजा आ गया, हो गया बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फिर से, नहीं तो नहीं लिया तो ठीक है, वेरी गुड सर। अब सर भाई अब आ गई बहुत बढ़िया बात। सर क्यों बहुत बढ़िया बात कह रहे हो? बेटा हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन में भी कंपाउंड एंट्रीज की बात करी थी सर, जहां पर एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो। बच्चों को नॉर्मली वो बहुत मुश्किल लगती है, आप लोग ध्यान रखना, और आप लोगों को भी लगती है मैं जानता हूं। तो यहाँ पर हम लोग रेक्टिफिकेशन में भी, अब यहाँ पर भी सस्पेंस में भी, मतलब हम लोगों ने वैसे पार्ट नंबर 4 देख लेना, जहां पर मैंने 5 6 7 एग्जांपल्स दे रखे हैं कंपाउंड एंट्रीज की रेक्टिफिकेशन में, लेकिन आज सस्पेंस अकाउंट के दौरान भी मैं आप लोगों से 2 कंपाउंड एंट्रीज की बात करने लगा हूं। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात है। लिखा हुआ है प्रीति वॉज पेड कैश 2800 रुपए। प्रीति को हमने कितना का कैश दिया था? 2800 रुपए का, लेकिन गलती से ज्योति वॉज डेबिटेड बाय 2000 रुपए है सर। प्रीति को हमने पैसे देने होंगे, क्रेडिटर होगी हमारी प्रीति, हमने उसे कैश कितने का दिया? 2800 का, लेकिन गलती से ज्योति को हमने डेबिट कर लिया और 2000 रुपए से डेबिट कर लिया। तो सर जरा देखते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। यही हम लोगों ने सीखा ना पहले, करेक्ट एंट्री यहां पर कर लेते हैं एक बार जल्दी से। करेक्ट एंट्री, प्रीति क्रेडिटर होगी, क्रेडिटर को पैसे देंगे तो बेटा हमारी लायबिलिटी कम होगी प्रीति के नाम से। बिल्कुल सर, तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट में आती है। प्रीति हमारी क्रेडिटर थी इस केस में, प्रीति को पेमेंट जा रही तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। कितने रुपीस से? 2800 रुपए से। तो जेब में से सर पैसा भी तो जा रहा है, मतलब कैश भी तो क्रेडिट हो रहा है, हाँ कि ना। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, कोई समस्या तो बताओ सर। ये तो बहुत सिंपल बात है, हाँ कि ना। लायबिलिटी पे कर रहे हैं हम लोग तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड में, और हमारा कैश जा रहा है, एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट में आते हैं। सीधे सीधी सी बात है सर। रॉन्ग एंट्री सर अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? अकाउंटेंट ने, बड़े ध्यान से सुनना, अकाउंटेंट ने गलती से ज्योति को डेबिट कर दिया। मतलब सर बड़े ध्यान से समझना, ज्योति को क्या कर दिया सर? बड़े ध्यान से देखो सामने, ये देखो ज्योति को उसने डेबिट कर दिया, और वो भी कितने रुपीस से? 2000 रुपए से। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो गलती है वो सिर्फ कह रहे हैं कि ज्योति को गलती से डेबिट कर दिया, वो भी गलत अमाउंट से, 2000 रुपए से। मतलब सर क्रेडिट में कैश हुआ था ना, करेक्ट एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ था 2800 से, इसका मतलब रॉन्ग में भी कैश तो 2800 रुपए से ही क्रेडिट हुआ होगा। ये आपको इस चैप्टर में खास बात है कि आपको जितना क्वेश्चन बोल रहा है, जो वो बता रहे हैं, बस उतने में ही गड़बड़ है, याद रखना। बाकी में मत समझना कोई गड़बड़ है, इसका मतलब बाकी जैसा होना चाहिए था वो वैसा ही रिकॉर्ड हुआ होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। इसका मतलब अगर क्वेश्चन साफ साफ कह रहे हैं कि ज्योति को गलती से डेबिट कर दिया, इसका मतलब हमने सिर्फ इसी एस्पेक्ट में गलती करी है। टू कैश को करेक्ट में भी क्रेडिट होना चाहिए था, और वो तो रॉन्ग एंट्री में भी टू कैश 2800 रुपए से ही क्रेडिट हुआ होगा। इसका मतलब क्रेडिट साइड में कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड में हमने गलती से ज्योति को डेबिट कर दिया, और वो भी 2000 रुपए से। तो आप लोग जानते हैं कि मुझे क्या करना है। अब हम लोगों को एक सेकंड रुकना बेटा, मैं पहले एक बार इसको नीचे कर देता हूं, एक सेकंड इसको, ठीक है बेटा। हाँ अब देखो, अब मैं आपसे बात करूं रेक्टिफिकेशन एंट्री की, बड़े ध्यान से देखना। रेक्टिफिकेशन एंट्री, अब देखो अकाउंटेंट ने सबसे पहले तो ज्योति को डेबिट कर दिया। आप लोग जानते हैं अगर कोई चीज गलती से डेबिट हो रखी है तो वो क्रेडिट होगी, तो ये तो पक्का है कि टू ज्योति होने वाला है। बड़ी बात सिंपल सी है सर, पहले के सारे पार्ट्स देखे हम लोगों ने, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। टू ज्योति अकाउंट क्रेडिट होगी 2000 रुपए से, सर कोई समस्या नहीं। डेबिट हो रखी थी गलती से तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद मैंने आपको कहा कि कैश क्रेडिट होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में, कैश को 2800 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था, और वो पक्का रॉन्ग के अंदर भी कैश को हमने क्रेडिट ही करा होगा। मतलब सर यहाँ पर एंट्री जो होगी वो ज्योति टू कैश अकाउंट होगी, क्रेडिट में कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। यही तो आपको क्वेश्चन बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमने गलती से ज्योति को डेबिट कर दिया, मतलब
क्रेडिट साइड के बारे में क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा, और जब वो कुछ नहीं कह रहा इसका मतलब कैश को ही क्रेडिट होना चाहिए था 2800 रुपए से, और वो तो रॉन्ग एंट्री में भी कैश ही क्रेडिट हुआ होगा, वो भी कितने रुपीस से ही 2800 से। मतलब क्रेडिट साइड में कोई दिक्कत है ही नहीं। जहां गड़बड़ थी क्वेश्चन ने खुद बताइए कि ज्योति को डेबिट करा, तो मतलब डेबिट में ही सिर्फ गलती हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने ऐसा कर दिया, इसका मतलब यार इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं, ये कैश क्रेडिट होना चाहिए था और अकाउंटेंट ने तो कैश को क्रेडिट ही करा है रॉन्ग वाली एंट्री के अंदर भी, तो गड़बड़ से उसने ज्योति को डेबिट करके कर दी, जो मैंने क्रेडिट करके ठीक कर दी। और बेचारी प्रीति को क्या होना चाहिए था, प्रीति को डेबिट वैसे ही होना चाहिए था, जो कि अभी तक हमने नहीं करा, तो अब हम प्रीति को डेबिट कर देंगे। भाई ये भी तो गलती है, प्रीति को डेबिट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल सर, जैसे कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, वो तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया रॉन्ग एंट्री में भी, लेकिन बेचारी प्रीति को तो डेबिट होना चाहिए था, जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा हमने। तो अब हम क्या करेंगे, जो नहीं हो रखा उस गलती को सुधारेंगे, मतलब प्रीति को क्या कर देंगे, प्रीति अकाउंट से डेबिट कर देना। कितने रुपए से करना था, 2800 रुपए से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो प्रीति तो आपको डेबिट दिख रही है 2800 से, ज्योति दिख रही है क्रेडिट 2000 रुपए से। अब फिर से सर 800 रुपए का पंगा, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और सर जिसके बारे में हमें ना पता हो, जिसकी जानकारी हमें ना हो, बेटा हमें पता है उसे हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से फिट कर देंगे। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा बेटा, टू सस्पेंस अकाउंट 800 रुपए से, तब जाके बेटा मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी, और तब जाके आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लो बेटा बड़े ध्यान से, रुको रुको एक सेकंड, लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लो चलो वेरी गुड, आया मजा। तो इस तरीके से हमने कंपाउंड एंट्री यहां पर कर ली, और इसको सर कंपाउंड एंट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक से ज्यादा क्रेडिट आपको नजर आ रहा है, इन्हीं को हम लोग कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। याद रखना, बच्चों वाली गलती मत कर देना कि पता चले सर 12th में आ गए और हमें पता ही नहीं कंपाउंड एंट्री क्या होती है। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जहां पर एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट देखने को मिलता है, और सिंपल एंट्रीज कौन सी होती है, जहां पर सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। इसका मतलब सर ये जो करेक्ट एंट्री हो रखी है जहां पर प्रीति डेबिट और कैश क्रेडिट हुआ है, वो एक सिंपल एंट्री है जहां पर एक डेबिट और एक क्रेडिट देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, कोई समस्या दिक्कत तो बताओ। जितनी अकाउंटेंट गलती बस क्वेश्चन में कह रहा है, बस उसको ही गलती मानना, जहां वो कुछ नहीं कह रहा इसका मतलब वो ठीक ही रिकॉर्ड हुई है, हाँ कि ना। जैसे कि यहाँ पर कैश के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, तो कैश ही मैंने मान लिया कि अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री में भी कैश को तो 2800 रुपए से ही क्रेडिट करा होगा, इसीलिए जो कैश क्रेडिट होना चाहिए था वो क्रेडिट ही हुआ है, इसलिए मैंने कैश को ठीक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अकाउंटेंट ने गलत एंट्री करते समय भी कैश को क्रेडिट ही कर दिया जैसा कि उसको करना चाहिए था। उसने गड़बड़ सिर्फ ज्योति में करी थी, और ज्योति को उसने डेबिट करा था गलती से, तो मैंने करा सर क्रेडिट, और प्रीति बेचारी डेबिट होना रह गई थी तो मैंने प्रीति को कर दिया डेबिट, और फिर भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उसे मैंने सस्पेंस के नाम से फिट कर दिया। बस बेटा आज की आखिरी ट्रांजेक्शन हमारी रह गई है, और आज की क्लास फिर खत्म हो जाएगी बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, लिखा हुआ है सेल ऑफ 2000 मेड टू राधिका, सेल ऑफ 2000 मेड टू राधिका वाज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। मतलब हमारे बिजनेस ने राधिका को क्रेडिट में सेल करी होगी और उसको करेक्टली सेल्स बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया गया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो जरा इतनी बात को रिकॉर्ड करते हैं और इसकी मदद से हम लोग करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेल ऑफ 2000 मेड टू राधिका वाज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब सेल्स बुक में उसको बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड करा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर क्या एंट्री करी होगी, फिर एंट्री हुई होगी सर राधिका अकाउंट डेबिट कितने रुपीस से, 2000 से, टू सेल्स अकाउंट, इतना वो कह रहा है, अभी बड़े ध्यान से सुनना, 2000 रुपए से। लेकिन सर रॉन्ग क्या कर दिया अकाउंटेंट ने, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ पीहल एज 200। बड़े ध्यान से सुनना, सारी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, लेकिन अकाउंटेंट ने रॉन्गली कर दिया क्या, रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट, डेबिट साइड के अंदर गलती से उसने पीहल को रिकॉर्ड कर लिया, और वो भी कितने रुपए से, 200 रुपए से। गलती से उसने पीहल को डेबिट कर दिया 200 रुपए से, तो उसने, इसका मतलब सीधी सी बात है, राधिका की जगह उसने डेबिट किसको कर दिया है, राधिका की जगह उसने पीहल को डेबिट कर दिया, हाँ कि ना। पीहल अकाउंट क्या हो गया बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है पीएल को उसने डेबिट कर दिया कितने रुपए से, 200 रुपए से, हाँ कि ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और क्रेडिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कह रहा, बस वो कह रहा है कि रॉन्गली पोस्टेड टू दी डेबिट, मतलब डेबिट में ही गलती हुई है, मतलब इस वाली जगह पर ही सिर्फ गलती हुई है। मतलब सर सेल्स 2000 रुपए से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और वो 2000 रुपए से ही रिकॉर्ड हुई होगी, मतलब अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री के अंदर भी सेल्स को तो 2000 रुपए से ही क्रेडिट करा होगा। उसने बस क्या गलती करी है कि राधिका अकाउंट डेबिट की जगह
पीएल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो क्योंकि पीएल को गलती से डेबिट कर दिया गया है, अब मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री में, बड़े ध्यान से, रेक्टिफिकेशन एंट्री में, एक सेकंड बेटा, ध्यान से, अब पीएल गलती से डेबिट हुई तो निश्चित है कि पीएल को मैं सबसे पहले क्रेडिट करने वाला हूं। अकाउंटेंट ये तो करेगा ही करेगा भैया, गलती करके बैठा है डेबिट साइड में, तो ठीक करने के लिए क्रेडिट करना ही पड़ेगा 200 रुपए से। तो यहां तो मेरी गलती ठीक हो गई। और एक्चुअल में डेबिट होना किसको चाहिए था? राधिका को, जो कि अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं करा। तो अब राधिका को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हाँ कि ना? बिल्कुल सर, राधिका को डेबिट करो। कितने रुपए से? 2000 रुपए से सर, 2000 रुपए से डेबिट करना था ना। और राधिका की जगह बल्कि हम लोगों ने गलती से पीएल को डेबिट कर दिया। तो पीएल को गलती से डेबिट करा था तो उसको मैंने पहले क्रेडिट करा, और राधिका को डेबिट होना चाहिए था तो मैंने राधिका को डेबिट करा, जो कि होना चाहिए था, मैंने कर दिया सब कुछ। और अगर ध्यान से देखोगे तो खूबसूरती नजर आ रही होगी इस ट्रांजेक्शन की, कि सर अभी भी लोचा है सर, दिक्कत है सर, समस्या है सर, और समस्या है तो सस्पेंस है सर, कर दो सर। 2000 रुपए से राधिका डेबिट थी, पीएल को क्रेडिट करा 200 से, तो 1800 रुपए का अभी भी हमें कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तभी तो सस्पेंस एग्जिस्ट करता है। अरे वाह सर, ये बेटा आज की आखिरी ट्रांजेक्शन थी, इसको बहुत अच्छे से इसको नोट करना, और नोट से ज्यादा अच्छे से इसको समझना बेटा, तभी मजा आएगा। हाँ कि ना? तो मतलब बच्चों को बहुत जरा एक चीज तो क्लियर हो गई बेटा, कि जहां गलती है बस वही गलती समझना। अकाउंटेंट कह रहा है मैं कि गलती डेबिट में हुई है, तो सिर्फ डेबिट में ही गलती हुई है, क्रेडिट साइड में कोई गलती नहीं हुई है, उसको ठीक कर मत करना, वो ठीक ही है, वो रॉन्ग एंट्री के वक्त भी ठीक ही है। डेबिट में गलती कह रहा है तो बस डेबिट में ही गलती हुई होगी। सेम बात अगर क्वेश्चन बोले कि कोई गलती क्रेडिट साइड में हुई है, हमने गलती से इसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करा, तो मतलब सिर्फ क्रेडिट साइड में गलती करी है। डेबिट में जो चीज होनी चाहिए थी, अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री करते समय भी उसको डेबिट सही कर दिया होगा। जहां वो गलती बोल रहा है बस वही गलती है। दूसरा इफेक्ट याद रखना, समझना कि वो ठीक ही रिकॉर्ड हुआ होगा, जिसको हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और बेटा आज हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारे पार्ट्स देखे, क्योंकि बेटा देखने का मजा तभी तो है जब आप लोगों ने सब कुछ पूरा कंप्लीट देखा होगा, नहीं तो आधी अधूरी नॉलेज से बेटा कभी भी बात नहीं बनती, आप लोग जानते हैं अच्छे से। और बेटा 11th स्टैंडर्ड है, समझ जाओ, बेस है आप लोगों का पूरे करियर का। आज सीखोगे 12th में बहुत अच्छे से काम आने वाले। समझदार बच्चे हो, जानते हो सर बेसिक्स तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सर। हम लोगों ने बहुत डिटेल में बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, जहां पर ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनती है, क्या लॉजिक्स है सर। उसके बाद उसी के अंदर कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीजें आती है जो बच्चों को कभी समझ में नहीं आती, उसको भी कवर करा है। प्लेलिस्ट देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स के नाम से। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कवर करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, जहां पर हम लोगों ने डिटेल में एडजस्टमेंट्स कैसे डील होती है, कैसे उसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट में दिखाई देता है। हम लोगों ने बहुत लॉजिक से सीखा है बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज हम लोग खत्म करें अपने इस चैप्टर को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो है बीआरएस, आप लोगों की फाइनल एग्जाम्स के लिए। बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही जर्नी सीयूटी में भी काम आने वाली है, यही जर्नी आप लोगों को हमेशा आपके काम आएगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि सर बेसिक्स यही है। अगर सही समय पर समझ में चीजें आ गई तो बेटा वैसे जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आनी। और अकाउंट्स तो सर कॉमर्स का पहाड़ है सर, हाँ कि ना? तो बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और स्टार्ट करने वाले बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि आप लोग जानते हैं अच्छा खासा तगड़ा चैप्टर है सर। वहां पर भी हमें खूब नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। मैं बैठा हूं बेटा आप लोगों को नॉलेज देने के लिए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप लोग विश्वास रखें मुझ पर, मैं विश्वास रखूंगा आप पर, हाँ कि ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।